हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आरडी बायो हब। आज हम क्लास 9 का अपना चैप्टर नंबर 6 जो था टिश्यू, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी डन कर लिए थे। नाउ वी विल गो टू स्टडी अबाउट द एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू के लिए हम लोग स्टडी करते हैं आज। When we breathe, we take actual feel that the movement of our chest, ठीक है। यानी कि नॉर्मली जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी चेस्ट की मूवमेंट होती है अप एंड डाउन। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स मूव? फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज सेल कॉल्ड एज अ मसल सेल। इसके मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनको हम लोग इसका नाम देते हैं मसल सेल का। मसल सेल एक पर्टिकुलर मूवमेंट शो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब देवर श्रिंकिंग, रिलैक्सेशन का मतलब देवर एक्सपैंडिंग, ठीक है। वो एक्सपैंड हो रहे हैं अपना वर्क करने के लिए, रिलैक्स करेंगे। ऑफ दिस सेल रिजल्ट इन द मूवमेंट, ये मूवमेंट में रिजल्ट करते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम ब्रीदिंग लेते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का इनटेक करेंगे। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? अब क्वेश्चन अराइज करता है, जो एयर हमने इनहेल करी है, जो ऑक्सीजन हमने ली, वो एयर गई कहाँ? इट इज़ एब्जॉर्ब इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल बॉडी पार्ट सेल थ्रू बॉडी। इसका मतलब कि लंग्स ने एब्जॉर्ब किया उसको, लंग्स से वो किस में गई? ब्लड। ब्लड क्या कर रहा है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ब्लड क्या कर रहा है? कनेक्शन बना रहा है। तो ये होता है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन? सेल्स को ऑक्सीजन की नीड क्यों होती है? द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आप लोगों ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। कि बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए वी नीड एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कम फ्रॉम आवर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ब्लड फ्लो एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। जो ब्लड है वो एक पार्ट को दूसरे को कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हम बात करते हैं कि ये बॉडी का इस वाले पॉइंट में यहाँ पर हमारा ये लंग्स है, ठीक है, और इन लंग्स से ये ब्लड हमारा गया हार्ट के पास एंड फ्रॉम द हार्ट दिस हैज़ गोज टू द सपोज किडनी में जाना है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू जा रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है अपनी पर्टिकुलर वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो ब्लड जिस पर्टिकुलर वेसल्स जिनमें फ्लो करता है, हम लोग अगर कहें, दैट आर कॉल्ड एज ए ब्लड वेसल्स। ब्लड ऑलवेज फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। इसकी फिर फर्दर टाइप्स होते हैं जो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इट कैरी ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट एंड कैरी देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर द डिस्पोजल। अब देखो लीवर के अंदर वेस्ट कौन सा होगा? लीवर के अंदर हो गया जो भी हम लोग मेडिसिन वगैरह लेते हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। जैसे यूरिया है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर बनता है इन द लीवर बाय द ऑर्निथिन साइकिल। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी के बाहर डिस्पोज ऑफ करने ज़रूरी हैं। तो ये जितने भी वेस्ट हैं किस में बनते हैं? लीवर में, ठीक है। ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ जो भी वेस्ट हो रखा वो कहाँ जाएगा? किडनी के पास। और किडनी क्या करेगा? उसको फिल्टर करके बॉडी के बाहर रिमूव करेगा। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन अवर बॉडी। दोनों ही एग्जाम्पल हैं हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ के, बट बोथ आर सेपरेटेड। रीज़न क्या होगा इसका सेपरेट होने का दोनों का? कि दोनों का अपना अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। देखो ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है सभी ऑब्जेक्ट्स को, ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल है। मसल्स क्या कर रहे हैं? हमें कोई भी वर्क करने की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। दोनों का फंक्शन डिफरेंट हो गया। ऑन दैट बिहाफ एनिमल टिश्यूज़ को हम किस किस में डिवाइड करते हैं? मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे आ जाएंगे वो टिश्यूज़ जो बॉडी को कनेक्ट करते हैं। जैसे स्केलेटन टिश्यू है, पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। ब्लड है, लिम्फ है। मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स के लिए है। नर्वस टिश्यू हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है, जो मैसेज को कैरी करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं द मेन एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, दीज आर
द आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे आउटर में होते हैं। एक हम लोग पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के हमारे टिश्यूज़ का। इसको यस, ये देखिए आपको क्लियर होगा यहाँ पे। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। एपिथेलियल के टाइप हैं उसके शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग। स्क्वामोश, क्यूबॉइडल, कॉलुमनार, स्क्वामोश, क्यूबॉइडल, कॉलुमनार, सीलिएटेड। और ये जो ग्लैंडुलर लिखा हुआ ये इसका फिफ्थ पार्ट है। कई बार हम लोग दोनों को सेम में भी काउंट करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू फंक्शन दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मस्कुलर। मस्कुलर की पार्ट को समझेंगे, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। कनेक्टिव के अंदर फिर इसके फर्दर टाइप हैं, एरियोलर जो एयर स्पेसेस को फिल करते हैं, एडिपोज टिश्यू जो फैट टिश्यू होता है, स्केलेटन एंड फ्लूइड। एरियोलर के दो टाइप हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। स्केलेटल के फिर दो टाइप्स होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। फ्लूइड के दो टाइप्स हैं, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। नर्वस टिश्यू का कोई फर्दर टाइप नहीं होता क्योंकि नर्वस टिश्यू सिर्फ न्यूरॉन्स का बना होता है, तो इसका कोई हम लोग फर्दर टाइप नहीं लेते। तो ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है, यू में ड्रॉ दिस, ठीक है। इसके अंदर आपके सारे के सारे जो टिश्यूज़ हैं वो आपको क्लियरली इसके अंदर समझ में आ जाएंगे। नाउ स्टार्ट द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। जो प्रोटेक्शन के लिए है, यानी कि हमारी स्किन है प्रोटेक्शन में काम आ रही है, तो इसका मतलब पूरी स्किन किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। कैविटीज का मतलब होता है खोखलापन, ठीक है। अब लेट अस सी, देखो अब ज़्यादा तो इक्विपमेंट नहीं है बट हम पेन का यूज़ करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने पेन को एम्प्टी कर दिया, ठीक है। अब पेन की अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए, लेट अस सी, ये देखिए इसके अंदर ये दिख रही है आपको, कैविटी है इसके अंदर, ठीक है। इस कैविटी से व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टक डाउन द रिफिल। मैंने रिफिल इसके अंदर डाल दी, कैविटी थी तभी रिफिल क्या होगी इसके अंदर जा पाई। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, लेट अस सी, ये कैप ले ली मैंने इसकी, अगर मैं इसमें डालती हूँ रिफिल, इट कांट गो इनसाइड इट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, टोटली क्लोज है। अब आपको समझ में आ गया कैविटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि एक स्पेस जिसके अंदर कोई भी चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। विद इन द बॉडी इट ऑल्सो फॉर्म ए बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। हर एक बॉडी सिस्टम को अलग अलग करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, सबको सेपरेट करता है, ठीक है। द स्किन द लाइनिंग ऑफ, ये एग्जाम्पल है, देखिए हमारे एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होते हैं, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि लंग्स जो होते हैं वो एंड में बाइफरकेट करते हैं स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, दैट आर कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई जो होते हैं इनके पास बहुत कैपेसिटी होती है अपनी जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी है उस ऑक्सीजन को स्टोर करने की। किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये एग्जाम्पल होगा किसके, हमारे जिनके अंदर एपिथेलियल टिश्यू। इनको साथ साथ आप लोग पेन डाउन करते रहें एग्जाम्पल्स को, बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती फिर आपको। एपिथेलियल टिश्यूज सेल आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कंटिन्यूअस शीट। टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक का मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पे अगर बनाएं तो ये देखिए एक के बाद एक के बाद एक, यस हाईलाइट हो गया। ये देखिए मैंने क्या किया, ये इस तरीके से मैंने सेल्स बना दिए, सारी कंटिन्यूअस सेल हैं, कोई इनके बीच में मैंने गैप नहीं दिया। ये सेल की बाउंड्री इस सेल से ज्वाइन होगी, इसकी इससे कोई गैप नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज ए कंटिन्यूअस शीट बन जाएगी। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन दैम एंड ऑल्सो नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इसके बीच में नहीं होता है, ठीक है। कोई इंटरसेलुलर स्पेस ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, दे आर टाइटली पैक्ड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो एपिथेलियल टिश्यू जो होती है, ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू लाई किसके ऊपर करता है, तो जितने भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं दे ऑल हैव बेसमेंट
मेम्ब्रेन, ठीक है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है नॉन सेलुलर इन नेचर होती है, ये कई सारे फाइबर्स से बनी होती है, किसी पर्टिकुलर सेल से नहीं बनी होती, ठीक है। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, दिस कंटेन, क्या होता है इसके अंदर, दिस कंटेन स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन। इसके अंदर स्पेशल मैट्रिक्स प्रोटीन होता है, लिक्विड फिल होता है हमारा प्रोटीन फॉर्म में, जिसको हम किसका नाम देते हैं, कोलेजन। और वो किस फॉर्म में होंगे, कोलेजन फाइबर्स के फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारी होती है क्या, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जहाँ तक हमने कर लिया था उसके आगे। Yes, here we have. They have only small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces. यानी कि दो सेल्स के बीच का स्पेस क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, वो उनके बीच में नहीं होता। Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of the epithelium. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ आ रही है, ये जा रही है, they have to cross at least one layer of epithelial tissue. एज अ रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ, परमेबिलिटी का मतलब किसी चीज़ को अलाउ करना कि कहाँ आ सकती है, जा सकती है। हम लोगों ने सेल वाले चैप्टर में किया था परमेबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन, कि वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। यहाँ पे सिर्फ परमेबिलिटी है, नो सिलेक्टिवली, सिर्फ परमेबिलिटी लिखा हुआ है। ऑफ दिस वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एक्सचेंज का मतलब क्रॉस कर रहा है, बाहर से अंदर ला रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, किसके बीच में, बाहर का जो एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी के बाहर, सराउंडिंग के बाहर, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट हो जाएगा उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड ऑल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियल इज यूजुअली separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। जो अभी मैंने कराई थी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जो प्रोटीन की बनी हुई और किसकी होती है, बेसिकली कोलेजन फाइबर्स की। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। हर एक का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। अगर उसका हम डायग्राम देखें, पिक्स देखें, तो उससे क्लियर हो जाता है। देखते हैं आगे इनको। For example, in cell-line blood vessel or lung alveoli, where transportation of a substance occur through a selectively permeable surface, क्योंकि वहाँ पे exchange होना है according to the concentration, तो हम उसको नाम किसका दे देंगे, selectively permeable membrane, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का exchange होना है, तो उसको हम लोग नाम देंगे selectively permeable membrane का। There is a simple flat kind of epithelial. This is called as simple squamous epithelium। ये देखिए, आप डायग्राम देखिए, स्क्वैमोस एपिथेलियम का कैसा बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। तो ये जो फ्लैट है ये किसका हो गया, हमारा स्क्वैमोस एपिथेलियम का, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारी स्किन में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम सेल्स आर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए कैसे होती हैं। सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है। द ओइसोफेगस, ये देखिए आंसर हमारा आता है कि कहाँ पे प्रेजेंट है। द ओइसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड विद स्क्वैमोस एपिथेलियल। कहाँ कहाँ पे मिलेगी हमारी ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या होती है, फूड पाइप एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमोस एपिथेलियम। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स। बहुत सारी लेयर्स में अरेंज होते हैं, एक सिंगल लेयर नहीं होती। अगर हम देखें हमारी स्किन की आउटर मोस्ट जो लेयर है, इस लेयर के नीचे कई सारी लेयर्स होती हैं एंड दे फॉर्म अनदर टाइप ऑफ squamous epithelial that is called as stratified squamous epithelium, ठीक है। ये देखिए दोबारा रीड करते हैं हम लोग। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, टूट फूट को, ठीक है। जैसे मान लो स्किन पे कोई कट हो गया, अपने आप ही रिपेयर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज वियर एंड टीयर ऑफ द स्किन।
सिंस दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, वो लेयर्स के अंदर अरेंज हुए हैं, दैट्स वाई दे वर कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल सेल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको ये दिखाती हूँ डायग्राम। ये हो गया हमारा सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियल। ठीक है, सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियल के अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखें, ये है हमारा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ये सीमेंट सब्सटेंसेस यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर हम इसको इस वे में देखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल बेस पे अगर हम लोग देखें तो ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल जो है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स की। नेक्स्ट इज वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। देखो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन जो होता है वहाँ पे बहुत सारे एब्जॉर्प्शन चलते हैं। तो ये पिक एक बार देखें आप लोग, ये देखिए हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखिए इनर लाइनिंग हमारी इस तरीके की बनी होती है। ठीक है, अगर इसको और थोड़ा सा देखें हम लोग, ये सीलिएटेड का एग्जांपल आ गया। ये देखिए इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइजेस हो रखे हैं, जिसको हम किसका नाम देते हैं, सीलिया का। लेट अस सी वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग of intestine, tall epithelial cells are present. tall है epithelial cell, they are cuboidal like in structure, तो उनको बोलते हैं columnar epithelial cell that facilitate the movement across the epithelial barrier. ठीक है, एक बैरियर की तरह, रुकावट की तरह काम करते हैं, जो सबको अलाउ नहीं करते वहाँ से जाना। जैसे हमारे नोज़ के अंदर जब हम एयर को इनहेल करते, डस्ट पार्टिकल अगर आ जाते हैं तो देवर रिमूव्ड आउट, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है बाय स्नीजिंग। ये देखिए इसमें आगे दे रखा है, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज सीलिया विच हैज हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये देखिए जो अभी मैंने दिखाया था आपको कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, सीलिया आउटर में प्रेजेंट होंगे, इनर में नहीं, आउटर में। ये आउटर लेयर है इसकी, ये बेसमेंट होगी। ये देखिए ये बेसमेंट, ये न्यूक्लियस या कॉलमनार सेल हो गया। कॉलमनार सेल के ऊपर अगर सीलिया आ जाए देन दिस इज कॉल्ड एज ए सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। और ये कहाँ कहाँ पे होती है हमारी, किडनी के ट्यूब्यूल्स में, फेलोपियन ट्यूब में, ट्रैकिया यानी कि हमारी विंड पाइप में, और हमारे लंग्स में। ठीक है, आगे देखें, दिस सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुश द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर। म्यूकस क्या होता है, एक हम लोग बोल सकते हैं कि स्लिपरी सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड एज सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, बिकॉज सीलिया प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे हम उसको, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। नाउ नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ क्यूब शेप सेल, इसके क्यूब जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बनाते हैं, देखो, किडनी ऑफ ट्यूब्यूल्स, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा हमारा जिस डक्ट से, यानी कि हमारे माउथ के अंदर जब भी हम कोई अपनी फेवरेट डिश देखते हैं, नॉर्मली वाटर्स कम इनसाइड अवर माउथ, तो दैट वाटर इज एक्चुअली द सलाइवा। वेयर इट प्रोड्यूस मैकेनिकल सपोर्ट, एपिथेलियल सेल ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन। एडिशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब कि कुछ स्पेशल सेल होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार अपनी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं। ठीक है, या हम लोग बात करें कि छोटी छोटी फुंसी हो जाते हैं कई बार, तो सम हाउ दे गेट येलोइश सब्सटेंस इनसाइड देम। ठीक है, तो दैट इज अ सिक्रीशन ऑफ सम स्पेशल सेल, तो उनको हम लोग किसका नाम दे देते हैं, द ग्लैंड सेल्स। ठीक है, विच सिक्रीट substance at the epithelial surface. Sometime a portion of epithelial tissue fold inward, अंदर की तरफ हो जाता है, and a multicellular gland is formed. This is called as glandular epithelium.
एपिथेलियम, ये देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ये देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर ये स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम लोग किसका नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ये गॉबलेट सेल। ठीक है, ये गॉबलेट सेल हैं हमारे। ये गॉबलेट सेल रिलीज करवाते हैं पर्टिकुलर सिक्रीशन। ये इसके अंदर गैप किसके लिए कि जैसे जैसे इसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट होगा, ये इसको पुश करेगा उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसके बारे में, बेसिकली द क्यूबॉइडल एपिथेलियल। तो हमारा टोटल जो एपिथेलियल है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने कर लिया टोटल एपिथेलियल टिश्यू। एंड नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसके साथ लिंक आउट हो सकता है। ऑल द सेल पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब होता है एक्सटर्नल जो चीज़ हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं आराम से एंड सडनली अ स्नेक कम्स, क्या होगा, हम उठ के भाग जाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो वो जो स्नेक है वो किसको शो कर रहा है, द स्नेक इज शोइंग द स्टिमुलाई। तो स्टिमुलस क्या हो सकता है, इट इज़ एन एजेंट। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें व्हाट इज अ, यस हाँ जी अब दिख रहेगा आपको। अगर हम बात करें व्हाट इज स्टिमुलस, क्या है स्टिमुलस, क्या होता है। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या हो जाएगा हमारा, इट इज एन एजेंट, फैक्टर, एनी केमिकल। ठीक है, और हम बोल सकते हैं एनी एक्सटर्नल चेंज। ठीक है, कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आ रहा है या इंटरनल इन्वायरमेंट से कोई चेंज अगर आ रहा है, दैट ब्रिंग्स चेंज। ठीक है, दैट ब्रिंग्स अ चेंज, या हम लोग चेंज की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड एज अ स्टिमुलस। ठीक है, आगे देखते हैं। However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting, थोड़ा इसको एक सेकेंड, यस हो गया, एंड देन ट्रांसमिटिंग वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में ट्रांसमिट कर सकती हैं। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स ऑल आर कंपोज ऑफ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के पार्ट हो गए। द सेल ऑफ दिस टिश्यू, यानी कि जो सेल होते हैं नर्वस टिश्यू को, उनको क्या बोला जाता है, नर्व सेल और न्यूरॉन्स। अ न्यूरॉन, अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें, थोड़ा जूम करते हैं। यस, ये देखिए न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर होता है हमारा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स का काम होता है रिसीव मैसेज। ठीक है, हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, हाथ पीछे कर लिया, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, वो स्टिमुलस था, किसने रिसीव किया, डेंड्राइट ने। ठीक है, सभी डेंड्राइट्स क्या करेंगे, वो जो भी इन्होंने स्टिमुलस रिसीव किया है उसको कहाँ भेजेंगे, हमारे सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी के पास ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, और इसमें ऐसे छोटे 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 डॉट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है निसल्स ग्रैन्यूल। ठीक है, निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, दे आर माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर होते हैं जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये एक्सॉन हो गया जो मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है। एक्सॉन के ऊपर ये वाली जो लाइनिंग है, एक थिक कवरिंग देख रहे हैं, एक्सॉन है बीच वाला, ये देखिए जो मैं थोड़ा ब्लैक कर रही हूँ, दिस इज़ द एक्सॉन। ठीक है, ये बाहर की कवरिंग है, दिस इज़ कॉल्ड एज माइलिन शीथ। माइलिन जो है प्रोटीनेस स्ट्रक्चर है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है जब मैसेज इसमें से ट्रांसफ़र होता है। एंड दिस इज़ द नर्व एंडिंग, या हम इसको
एक्सॉन एंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। मैसेज यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ये ट्रैवलिंग करेगा। ये हमारी किसकी होगी, न्यूरॉन सेल की, नर्वस टिश्यू की। इसकी लेंथ पहले भी बताई थी कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर, ठीक है। एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू मीटर लॉन्ग, ये देखिए 1 मीटर लॉन्ग हो सकती है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक ए नर्व, बहुत सारे नर्व फाइबर कंबाइन करेंगे इन फॉर्म ए नर्व। द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स। सिग्नल कहाँ से कहाँ जाएगा, डेंड्राइट से होता हुआ एक्सॉन तक, यहाँ से यहाँ तक जो मैसेज जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू, जब हम चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस के ऊपर 2 वर्ड हम लोग करते हैं, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब व्हेन वी वांट, इनवॉलेंटरी व्हेन वी डोंट वांट। सपोज पेन इज लाइंग हियर, ठीक है, आई वांट टू राइट समथिंग, I pick the pen. This is the voluntary action. Okay? But suddenly, when I see a bee, a honey wasp, ठीक है, wasp को अगर मैंने देखा तो I suddenly move across, मैं वहाँ से भाग जाऊँ, या when I see a snake or a lion, I just run away from that area. This is the involuntary action. ठीक है. The functional combination of nerve and muscle tissue इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट ऑफ द एनिमल। हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो एक मसल या एक टिश्यू अकेले नहीं करता, दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 टिश्यूज़, ठीक है। दैट्स ऑल स्टूडेंट, हम लोगों ने अपना 2 टॉपिक कवर कर लिए आज, द मसल टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। थैंक यू, कीप ऑन स्टडिंग।